कि यांग नाम का एक गैंग लीडर चान को काम पर रखता है। यूजू सुंग को हरा देता है, जिसके बाद जेल के चारों बड़े लीडर्स दोस्त बन जाते हैं। जब यूजू जेल से बाहर आता है तो वो चान को भी एक लड़ाई में हरा देता है। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि यूजू के लिए जेल से बाहर की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। लोग उसे एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं और उसके साथ भेदभाव करते हैं। हालत इतनी खराब है कि उसे नॉर्मल लोगों की तरह बस में चढ़ने तक की इजाजत नहीं मिलती। वहीं उसके बाकी दोस्त भी जेल से बाहर आ चुके हैं। सुंग ने सड़क पर एक फूड स्टॉल खोल लिया है। जून एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है और खाली वक्त में यूनिवर्सिटी जाने के लिए पढ़ाई करता है। योप जिम में खूब पसीना बहा रहा है और यूजू बिना रुके हर दिन ट्रेनिंग करता है। ये चारों मिलकर फैसला करते हैं कि भले ही दुनिया उन्हें बुरा समझे, पर वो हार नहीं मानेंगे और मिलकर अपने दम पर कुछ करके दिखाएंगे। एक दिन यूजू डोनी से मिलने जेल जाता है और उसे बताता है, मुझे काम मिल गया है, मैं एक जिम में क्लीनर की नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ खाना पीना फ्री है और सैलरी से घर का किराया निकल जाता है। इस नौकरी की वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग भी जारी रख पा रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक प्रो बॉक्सर बनूं। रास्ता मुश्किल है, पर मैं रुकूंगा नहीं, ठीक उस शार्क की तरह जो कभी तैरना नहीं छोड़ती। धोनी को यूजू की फिक्र थी, क्योंकि वो अभी उम्र में छोटा और ना तजुर्बेकार था। वो उसे समझाता है, ध्यान रखना, मुसीबत तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। हमेशा होशियार रहो, जल्दबाजी मत करना और जज्बात में आकर कोई फैसला मत लेना। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यूजू वापस जिम जाता है, जहाँ वो प्लेयर्स की मदद करता है। वहाँ एक कोच एक गोरा चिट्टा बॉक्सर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो बॉक्सर बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। प्रैक्टिस के बाद जब कोच कहता है कि अब किसके साथ लड़ोगे, तो कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको डर लगता है कि वो जान से मार देगा। वो बॉक्सर अकड़ कर कहता है, अगर कोई स्पारिंग के लिए नहीं मिला तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मजबूरी में कोच यूजू को बुलाता है। वो बॉक्सर यूजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये छोटू क्या लड़ेगा, ये तो मेरा पंचिंग बैग बनेगा। यूजू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो बॉक्सर हमला करता है, यूजू बड़ी तेजी से बच निकलता है। ये देखकर कोच यूजू को सेफ्टी गियर देता है ताकि मुकाबला शुरू हो सके। लेकिन यूजू सारे सेफ्टी गियर्स नहीं पहनता, वो सिर्फ अपने ग्लव्स पहनता है। मुकाबला शुरू होते ही वो बॉक्सर यूजू पर टूट पड़ता है और बिना रुके उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। यूजू बस अपना चेहरा बचा रहा होता है, लेकिन जैसे ही सही मौका मिलता है, वो उसके हाथ पर एक इतना जोरदार पंच मारता है कि दर्द के मारे वो बॉक्सर घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिम का मालिक यूजू पर भड़क जाता है, क्योंकि उसने उनके स्टार बॉक्सर को इतनी जोर से मारा। वो यूजू को धमकी देता है कि उसकी आंखों के सामने से हट जाए, वरना वो उसे नौकरी से निकाल देगा। पता चलता है कि उस बॉक्सर का नाम सन है और वो छुप छुप कर इलीगल बॉक्सिंग मैचेस लड़ता है। ये मैचेस एक मोबाइल ऐप पर लाइव दिखाए जाते हैं, जहां बड़े बड़े अमीर लोग पैसों की बेटिंग लगाते हैं। सन का मुकाबला टैंक नाम के एक फाइटर से होने वाला था और सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सन के हाथ में चोट लगने की वजह से वो नहीं आ पाता। मैच के ऑर्गेनाइजर्स लोगों को मनाने के लिए कहते हैं कि वो एक जबरदस्त सब्स्टिट्यूट लाएंगे और बेटिंग का पैसा 10 गुना बढ़ा देंगे। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और पैसा लगा देते हैं। तभी एंट्री होती है नए फाइटर की, और वो कोई और नहीं, वही गैंग लीडर यांग होता है, जिसके लिए चान काम करता था। इस मैच का रूल ये था कि अगर टैंक सिर्फ 30 सेकंड्स तक टिक गया तो वो जीत जाएगा। ज्यादातर लोगों ने यांग पर पैसा लगाया था। रिंग में आते ही यांग टैंक के कान में धीरे से बोलता है, वादा करता हूँ तेरा सारा कर्ज उतार दूंगा, बस मुझे एक पंच मारने देना और खुद हार जाना। मैच शुरू होता है। यांग उसे बस एक लात और एक पंच मारता है और टैंक 10 सेकंड के अंदर ही ढेर हो जाता है। लेकिन यांग वहीं नहीं रुकता, वो जानबूझकर टैंक की टांग तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ यूजू जब घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि जून के चेहरे पर कोई शख्स पैसे फेंक कर मार रहा है। पता चलता है कि जून ने बचपन में उस बंदे को बहुत परेशान किया था और उसे छत से कूदने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से उसकी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई थी। जून अब अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगने के लिए उसे पैसे दे रहा था, पर वो शख्स गुस्से में पैसे ठुकरा देता है और कहता है, ये पैसे तुम्हारे पाप नहीं धो सकते। यूजू जून से मिलता है और उसे बताता है कि आज कैसे वो जिम से निकाले जाने वाला था। जून कहता है कि यार जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। इस पर यूजू जवाब देता है, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मुझे पीछे नहीं हटना। इसके बाद दोनों साथ में निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग संग के रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। मेट्रो में यूजू जून से कहता है, मैंने देखा कि उस आदमी ने तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंके। सच कहूँ तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करता, क्योंकि उसने बेचारे ने अपनी टांग गंवा दी है। जून एक डायरी निकालता है जिसमें उन सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें उसने बचपन में परेशान किया था। वो कहता है, इसमें 31 लोगों के नाम हैं जिनसे मुझे माफी मांगनी है, पर दिक्कत ये है कि मुझे कईयों की शक्ल तक याद नहीं। यूजू को एहसास होता है कि जून पहले कितना खतरनाक था। वो उसे समझाता है, बस दिल से माफी मांगो, शायद वक्त के साथ वो तुम्हें माफ कर दें। जून उसे थैंक्स बोलता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझ में हिम्मत आई है, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, पर पहले मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूं। यूजू पूछता रह जाता है, पर जून कहता है कि बाद में बताऊंगा। जब वो सुंग के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो सियुंग मजाक मजाक में जून को पीटने लगता है, क्योंकि वो हमेशा मुफ्त में खाना खाता है। तीनों
साथ बैठकर खूब हंसते और मजाक करते हैं, जिससे वो अपने दिन भर की थकान और टेंशन भूल जाते हैं। तभी वहाँ जी हाई आती है, जो जून की टीचर है और इन सब की दोस्त भी। सियोंग नोटिस करता है कि यूजू बार बार जी हाई को देख रहा है, तो वो समझ जाता है कि यूजू का उस पर क्रश है। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। यंग वही गैंग लीडर अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा अंदर आकर यूजू से कहता है कि वो उसके लिए काम करे। असल में 3 घंटे पहले यांग के आदमियों ने सन की गर्लफ्रेंड और उसके कोच को पकड़ लिया था, क्योंकि सन इलीगल फाइट में नहीं पहुंचा था। वो उन्हें समुद्र में एक नाव पर ले गए थे और उनसे पूछा गया। तब यांग को पता चला कि सन के हाथ में चोट लगने की वजह से वो नहीं आया, तो उसने पूछा कि ये किसने किया। सन ने बताया, एक क्लीनर ने, उसका नाम यूजू है। यांग हैरान रह गया और समझ गया कि यूजू कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक तगड़ा फाइटर है। सन माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, पर यांग ठंडे दिमाग से कहता है, गलती तो हो चुकी है और अब अगली बार जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अब मेरे गैंग में नहीं हो। फिर यांग सन से एक अजीब सवाल पूछता है, तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, अपनी गर्लफ्रेंड पर या अपने कोच पर? होइन मान्छे हिँड्दै हिँड्दै तँलाई मोबाइल दिने ल ल तँलाई कता खान्न हो ल म खान्न ले दो कसले मागे अन्डा मात्र खाके त्यसलाई त्यो नखाए पनि हाल्दैन त फेरि अन्डासित खा भात पनि भनेको एक डेरी बिखाँदै खान त कराई टेकाउन राखेको यहाँ तपाईँलाई देखाइदिनु राखेँ के साह्रो चौटो होला नि एक पुरानी छोटी सड़क किनारे AP1 SD टेलिभिजन का लागि बेगम फिल्म्स को प्रस्तुति हास्य टेलिस्प्रिंग त्वचा